अस्सलाम वालेकुम तालिबात, आपकी टीचर समीना अशरफ आपसे मुखातिब है। आज मैं आपको फ़र्स्ट प्रैक्टिकल यानी नुक्ता तारीख ब्लाइंड स्पॉट एरिया मालूम करने का तरीका बताऊंगी। आँख का स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ा हुआ है, आपकी याददाश्त के लिए इसको थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ। आँख के 3 पर्दे होते हैं। जो सबसे पिछला पर्दा होता है और सबसे अंदर वाला पर्दा, उसको रेटिना या शबकिया कहा जाता है। जब रोशनी आँख के कर्निये और अदसे और प्यूपिल में से गुजरती हुई रेटिना के ऊपर पड़ती है तो वहाँ पर देखी जाने वाली शय की छवि बनती है। शबकिया में 2 किस्म के सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स, यानी मखरूतीय और उस्तवानीय। ये दोनों किस्म के खुलियात शबकिया के ऊपर पड़ने वाली रोशनी को डिटेक्ट करते हैं और इसकी मालूमात को दिमाग तक पहुँचाते हैं, और इस तरह हमारे दिमाग को पता चल जाता है कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं या किस किस्म के मंजर को देख रहे हैं। शबकिया में एक ख़ास नुक्ता ऐसा भी होता है जहाँ पर छवि तो बनती है लेकिन उसकी मालूमात दिमाग तक नहीं पहुँचती। ये वो जगह है जहाँ से बसरी अस्ब यानी ऑप्टिक नर्व शबकिया को छोड़कर दिमाग की तरफ जाती है। आप इस डायग्राम को देखें, इसमें आप देखें राइट साइड पे ऊपर की तरफ ऑप्टिक नर्व का जहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है, यहाँ से एक गट्ठा सा शबकिया से निकलकर पीछे की तरफ जा रहा है। ये दरअसल दिमाग की तरफ जा रहा है, और जिस जगह से ये शुरू हो रहा है इस जगह को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, और इस जगह पर हमें कुछ नज़र नहीं आता। और ये कैसे होता है? क्योंकि इस पॉइंट पर जहाँ से ये बसरी असब निकल रही है, यहाँ पर रॉड्स और कोन्स मौजूद नहीं। इसलिए हमें वैसे तो हम जिस मंज़र को देख रहे होते हैं वो पूरे का पूरा नज़र आता है, लेकिन उस मंज़र का वो हिस्सा जिसकी तस्वीर इस ब्लाइंड स्पॉट एरिया के ऊपर बनती है, वो हिस्सा हमें नज़र नहीं आता। मसलन आप इस सीन को देखें, आपको ये पूरी पिक्चर नज़र आ रही है, आपको इसकी पूरी डिटेल्स नज़र आ रही हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस पूरी तस्वीर में एक छोटा सा पोर्शन ऐसा है जहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, यानी वो पोर्शन आपको नज़र नहीं आ रहा, तो शायद आप इस बात का यकीन ना करें, लेकिन ऐसा है और ये हम इस तजर्बे के ज़रिए साबित कर सकते हैं। इस तजर्बे में हमने यही देखना है कि हम एक पेपर अपनी सब्जेक्ट के सामने रखेंगे और उसको एक ब्लैक कलर की चिट उसके ऊपर मूव करेंगे और उससे पूछेंगे कि ये तुम्हें नज़र आ रही है या नहीं, और जहाँ तक उसको नज़र आ रही होगी वो बताएगी, और जब उसको नज़र आनी जहाँ पे बंद हो जाएगी वो जगह होगी जहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट एरिया है। तो तजर्बा करने से पहले मैं आपको एक नफ्सियाती तजर्बे का एक ओवरऑल तरीका बता दूँ। नफ्सियात में तजर्बात इंसानों पर किए जाते हैं और नॉर्मली स्टूडेंट्स अपने ही कॉलेज या अपने क्लास फेलोज़ के ऊपर ये तजर्बात करती हैं। इस वक्त चूँकि आप लोग कॉलेज नहीं आ रहे तो आप ये तजर्बा अपनी बहन या भाई के ऊपर कर सकती हैं। जिस शख्स के ऊपर तजर्बा किया जाता है उसको मामूल या सब्जेक्ट कहा जाता है, और जो तजर्बा करने वाला है यानी आप आमिल या एक्सपेरिमेंटर कहलाएंगी। तजर्बा शुरू करने से पहले आपको अपनी सब्जेक्ट के पास जाना होगा और जाकर उससे रिक्वेस्ट करनी होगी कि मैं इस नफ्सियात का एक प्रैक्टिकल करना चाहती हूँ। ये बड़ा दिलचस्प प्रैक्टिकल है, ये कोई मुश्किल प्रैक्टिकल नहीं है और ना ही ये तुम्हारा किसी किस्म का इम्तिहान है। मुझे अपनी कॉपी मुकम्मल करने के लिए ये प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। अगर तुम मेरे साथ ताउन करो और मदद करो तो मैं ये प्रैक्टिकल मुकम्मल कर सकती हूँ। उसके बाद आपने उसको तजर्बागाह में लेकर आना है और उसको एक आरामदेह जगह पर अदब व एहतराम के साथ बिठाना है। उसके बाद आपने अपने सब्जेक्ट को तजर्बे के बारे में मालूमात देनी है और हिदायत देनी है, उसको बताना है कि उसने क्या करना है। इस तजर्बे में भी आप उसको ब्लाइंड स्पॉट एरिया के बारे में बताएंगी। आप उसको बताएंगी कि आँख के अंदर एक ऐसा एरिया होता है जहाँ हमें कुछ नज़र नहीं आता, और ये प्रैक्टिकल के ज़रिए आप साबित करेंगी। आपने अपनी मामूल को ये बताना है कि इस तजर्बे के लिए तुम्हें अपनी बाईं आँख बंद करनी पड़ेगी। तुम्हारे सामने टेबल के ऊपर एक कागज़ रखा जाएगा जिसके ऊपर 2 लाइनें लगी हुई होंगी, उसके ऊपर एक क्रॉस का निशान लगा हुआ होगा। तुमने अपनी दाईं आँख को उस क्रॉस के निशान के ऊपर मरकूज़ रखना है और उसको बिल्कुल हरकत नहीं देनी और ना ही अपने सर को हरकत देनी है। उसके बाद मैं एक काले रंग की चिट को आहिस्ता आहिस्ता एक लाइन के ऊपर हरकत दूंगी। तुमने मुझे ये बताना है कि चिट तुम्हें नज़र आ रही है या नहीं। जब तक तुम्हें नज़र आती रहेगी तुम मुझे बताती जाना, और जब वो तुम्हें नज़र आनी बंद हो जाएगी तब भी तुम मुझे बता देना। इसी तरह
ये काम तुमने दूसरी लाइन के ऊपर भी करना है और तीसरी लाइन के ऊपर भी यही काम करना है। तो ये वो हिदायत हैं जो आपने अपनी मामूल को देनी हैं, और इस बात का यकीन करें कि मामूल को ये तमाम हिदायत समझ में आ गई हैं या नहीं। यह मैं ये भी बताती चलूँ कि इस तजर्बे के लिए एक ख़ास अपरेटस भी इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं आई स्टैंड, यानी टेबल के ऊपर आई स्टैंड रखा जाता है और मामूल से ये कहा जाता है कि उसके ऊपर अपनी आंख को रखे। लेकिन चूंकि आप ये प्रैक्टिकल घर में कर रही होंगी और आपके पास आई स्टैंड नहीं होगा, तो उसके बगैर ही आपको ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इसका ये तरीका हो सकता है कि वो बच्ची टेबल के ऊपर अपनी कोहनी रखे और उसके ऊपर अपना अपने हाथ के ऊपर अपना चेहरा रख ले, और इस दौरान में उसके बाद प्रैक्टिकल के दौरान में वो अपने चेहरे को बिल्कुल ना हिलाए, क्योंकि ये सबसे पहला प्रैक्टिकल है और इस प्रैक्टिकल को करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकती हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर में ये प्रैक्टिकल लाजमी करें। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ये प्रैक्टिकल किस तरीके से करना है। एक वाइट कलर का पेपर लें और उसके ऊपर 2 लाइनें लगा लें। दोनों लाइनों के दरमियान में 2 सेंटीमीटर या कम से कम 1 इंच का फासला होना चाहिए, और उनमें से एक लाइन के ऊपर एक नुक्ता लगा लें। मामूल के सामने मेज़ के ऊपर ये पेपर रखें। मामूल अपनी बाईं आंख को बंद कर ले या उसके ऊपर पट्टी बांध ले। आपने अपनी राइट आई से इस पॉइंट को देखते रहना है। आपने आई को मूव भी नहीं करना और हेड को भी मूव नहीं करना। तो मैं ये ब्लैक चिट इसके ऊपर मूव करूँगी तो आपने मुझे बताते जाना है कि आपको नज़र आ रही है या नहीं। जब आपको नज़र आनी बंद होगी तब वहाँ पे आपने मुझे बताना है, ठीक है। ये देखें, ये ब्लैक चिट है और ये इसके ऊपर हम मूव कर रहे हैं। नज़र आ रही है ना? यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। अब जब दोबारा नज़र आनी शुरू हो तो फिर आप मुझे बता दें। दूसरी लाइन के ऊपर भी आपने इसी तरह बताना है मुझे। दोबारा नज़र आ। अब आपने हिलना नहीं है। हाँ जी, ये दरमियान में हम इसको एक लाइन लगाएंगे इस पेपर को हिलाए बगैर। अब हम चिट को इस लाइन के ऊपर मूव करेंगे। आप बताना शुरू करना जब आपको नज़र आनी बंद होगी। इस तरह से चिट को इस लाइन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाने, और आपका सब्जेक्ट आपको बताएगा कि उसको ये चिट नज़र आ रही है या नहीं। जब वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसको चिट नज़र आनी बंद हो जाएगी। यहाँ पे आपने निशान लगा लिया। अब चिट थोड़ी सी आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आके उसको चिट नज़र आनी दोबारा शुरू हो गई थी। यहाँ पे भी हमने निशान लगा लिया। इसी तरह इस चिट को हमने इस लाइन पे भी जब मूव किया था तो यहाँ उसको चिट नज़र आनी बंद हुई थी, और यहाँ जब पहुँची चिट तो उसको दोबारा नज़र आनी शुरू हो गई। इसी तरह दरमियान में हमने एक लाइन लगाई, उसके बाद इन दोनों निशानों के दरमियान में, और यहाँ से चिट को ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना शुरू किया। तो यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच के उसको चिट नज़र आनी बंद हुई। इसको हम आगे मूव करते गए। जब यहाँ पहुँचे तो उसको चिट नज़र आनी दोबारा शुरू हो गई। इस पॉइंट पे भी हमने निशान लगा लिया। तो उसके बाद हमने इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला लिया। अब ये वाला जो दरमियान वाला एरिया है, ये वो एरिया है कि जब वो मामूल ने अपनी आंख यहाँ पे मरकूज़ की हुई थी तो उसको ये वाला एरिया इस पेपर के ऊपर नज़र नहीं आ रहा था। वो इसके आगे पीछे दाएं बाएं उसको पूरा पेपर नज़र आ रहा था, लेकिन इतना हिस्सा उसको पेपर का नज़र नहीं आ रहा था। और इसका सबूत ये है कि जब चिट इस एरिया के अंदर दाखिल होती थी तो उसको वो चिट नज़र आनी बंद हो जाती थी। तो ये वाला जो एरिया है ये उसका ब्लाइंड स्पॉट एरिया है। इन पॉइंट्स को हम जो है वो मुख्तलिफ नाम उसके बाद दे देंगे, और ये पेपर आपने अपनी कॉपी के अंदर लगाना होगा। इन नकात को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCD भी दे सकते हैं, या अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हैं। तजर्बे के इख्तिताम के बाद आपने अपने मामूल से उसके तासुरात पूछने हैं और जो कुछ वो बताएगा उसको लिख लेना है। उसके बाद आपने अपने मामूल का शुक्रिया अदा करना है कि उसने तजर्बे में आपकी मदद की। ये तजर्बा आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में भी लिखा हुआ है, उसको भी गौर से पढ़ें। इस तजर्बे को परफॉर्म करें जिस तरह आपने इस वीडियो में देखा है, और इसकी रिपोर्ट अपनी कॉपी में लिखें और इस चार्ट को भी उस कॉपी में लगाएं।